हाँ, तो जब हमको यही नहीं पता हो कि किसी चैप्टर में हमको पढ़ाना क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है, तो बताइए उसका कोई सेंस है? नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं प्यारे बच्चों कि चैप्टर 2 का महत्व क्या है, समझ में आ गया? चैप्टर 1 का क्या महत्व है? चैप्टर 1 का तो यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हम आने वाले चैप्टर्स का यूनिट और डायमेंशन कम से कम लिख पाए कि उसको नापा जाता है तो किसको मान कर मापा जाता है उसको। ठीक है, तो ये मानक, स्टैंडर्ड, ये सब किसके अंदर पढ़ना है बुआ? इस चैप्टर के अंदर। दूसरी बात है, मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस चीज को पहले जान लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला हमें पढ़ना है बुआ, किसके बारे में बुआ? फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या है बुआ? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा का नाम है बुआ, इसमें आप देखिएगा, यूनिट। तीसरा का डायमेंशन। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। पांचवा राउंडिंग ऑफ, क्या पढ़ना है? राउंडिंग ऑफ। इसके बाद छठा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्केल। पहले तो सिंपल स्केल, सिंपल स्केल। इसी में दो प्रकार के स्केल यहां पर हमारे पास दिखाई देंगे। एक को बोलेंगे वर्नियर कैलिपर और एक को बोलेंगे स्क्रू गेज। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा। ठीक, अधिकतर लोगों को देखते हैं दो ही चीजें फोकस करता है, यूनिट, डायमेंशन। हो गया, बढ़िया, आगे ये भाड़ा टालने वाला काम नहीं होगा, हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, राउंडिंग ऑफ के बारे में, ईरर के बारे में। ईरर रह गया क्या? ओ सॉरी, एक पार्ट रह गया है, तो है ना, इसको बोलेंगे ईरर। क्या बोलेंगे बउआ? ईरर। तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग तो इसको बाईपासों मार लेते हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू को, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है क्योंकि हमारे नीट में क्वेश्चन इससे आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। देखो बच्चे, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप कहिएगा सर आप नीट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके दो कारण है। 11th में तो एग्जाम होता नहीं है, तो मैं क्या मान के आपको पढ़ाऊं? सो बताइए, कुछ बोलने के लिए होना चाहिए ना कि हाँ यहाँ पूछेगा, वरना मैं क्या मान के पढ़ाऊं? सिलेबस आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेबस में यह बात है कि नहीं है? 12th में तो एग्जाम होता है तो मैं बोल देता हूँ कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ही आएगा, 11th में तो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग किसको रिफरेंस मान रहे हैं? नीट को। पढ़ाई की कोई जात नहीं होती है कि नीट का है, जेई का है, पढ़ाई पढ़ाई होता है, बोर्ड पे सब वही चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए आप उसको अलग नहीं, अदरवाइज नहीं लेना है। तो बच्चे लोग, आपको ये बात समझ में आई कैसे काम करेगा? तो आप एक बार इसे नोट करेंगे, क्या रुक जाइए, पहले पढ़ा लेते हैं, बाद में नोट करने के लिए आपको पूरा मौका दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, सबसे पहले हमारे सामने एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला का नाम क्या है बुआ? अब सवाल है जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? लेकिन हिंदी में हिंदी जान के हम क्या करेंगे, मतलब से मतलब सीखते हैं। ठीक है, कि सवाल है फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या है। तो देखो बुआ, इस दुनिया में तुम जिस चीज को भी माप सकते हो, ठीक है, अरे मापेंगे तब ना उसका मात्रक लिखेंगे। हमको ये चीज मापना है, तो जो तो सामान लिया था, तो पहले मापना क्या ये तो पता करो कि सीधा भाग जाएंगे सामान लाने, मापने वाला यंत्र लाने। मापना क्या, यंत्र तो बहुत कुछ है, बटखारा भी है, स्केल भी है, तुमको क्या मापना है उसी हिसाब से ना लेकर आओगे। या दुकान पे जाके बोलोगे हो हमरा को चीज मापे के अलावा तो ओकरा बटका अति नापे वाला कोई चीज, तो भाई तुमको क्या मापना है? 1000 चीज से तुम 1000 चीज माप सकते हो? तो क्या बोलेगा, जाओ सही से पूछ के आओ।
तो कहने का मतलब इस दुनिया में तुम जिस चीज को भी माप सकते हो वो सब क्या कहलाएगा? तो यहां पे बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, क्या कर सकता है बुआ? विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? वही क्वांटिटी बुआ। पीक्यू का मतलब समझ जाओगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब लिखिएगा, कोई नहीं, पहले सुनिए। तो अब एक सवाल आता है कि इस दुनिया में हम किस किस चीज को माप सकते हैं, ठीक है? जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक? कैन बी मेजर, नॉट मेजर, ठीक है? कैन नॉट बी मेजर बोलो या नॉट मेजर। तो सबसे पहले एक बात बताओ, किस किस चीज को तुम माप सकते हो? तो बताइए, हम मास को माप सकते हैं कि नहीं? द्रव्यमान को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं। अच्छा, लेंथ को, टाइम को, फोर्स को, स्पीड को, हजार चीजें जिसको माप सकते हैं। नहीं माप सकते अभी तो, इसके अलावा और भी हो सकता है। आप बताइए, फीवर को, बुखार, फीवर को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं? नॉनसेंस, नहीं माप सकते हैं। हम टेम्परेचर को मापते हैं, फीवर को नहीं मापते हैं। फीवर को कौन माप सका है आज तक? फीवर तो एक नाम है। हम शरीर में किसको मापते हैं? वह थर्मामीटर को तुम, आप एक बात बताओ, वह थर्मामीटर को तुम डाल दो पानी में तो क्या वो नहीं फीवर माप के देगा? वो फीवर माप रहा है, क्या माप रहा है? टेम्परेचर। अच्छा, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को मापने का कोई यंत्र है? तुम एग्जाम में फेल हो गए, अगर यंत्र होता तो क्या होता? एग्जाम में फेल हो गए और तुम्हारा कोई दोस्त बहुत खुश हो रहा है लेकिन मुंह पे नहीं नजर आ रहा है, तुरंत थर्मामीटर लगा देते, देखियो रे कितना खुश है, तो बहुत खुश नजर आ रहा है, मार हो जाएगा वहीं पर, ठीक? अब सवाल है, सैडनेस को, दुखी को, तुम्हारा नौकरी लग गया, बहुत खुशी की बात है बेटा, अंकल तंगा देखिए आपका, आप तो दुखी नजर आ रहे हैं अंदर से। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सैडनेस, हैप्पीनेस, फीवर, भावनाएं, इस सब को मापने का कोई मतलब आना मापा जाता तो क्या इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी? लेकिन इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब सवाल आता है, फिजिकल क्वांटिटी होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स यानी प्रकार, ठीक है? अब एक बात बताइए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल, जिसको बेस भी कहते हैं, ठीक है? और बेस क्या, पी क्यू का मतलब समझ जाओगे? क्या मतलब हुआ इसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरे को क्या बोलते हैं बुआ? डेराइव्ड फिजिकल। अब चलिए इसका हिंदी होता है मौलिक, इसका होता है व्युत्पन्न, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब है ये दो प्रकार में क्यों बटा, क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो प्रकार में बांटा है? कारण समझिए। जैसे आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि आप लोग किसी गांव में हो, ठीक? और उस गांव में लगभग बहुत सारे घर हैं, ठीक है? मतलब 100-200 के आसपास में घर है, ठीक, 200 के आसपास में घर है। और 200 घर में आपको प्रत्येक घर में, चूंकि आप डाकिया है तो मान के चलिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, तो प्रत्येक घर में आपको ऑर्डर पहुंचाना है। तो वो जो ऑर्डर प्लेस करेगा और उस तक पहुंचना होगा, तो सारा आदमी कुछ कॉमन जगह का इस्तेमाल करता है। जैसे क्या है कॉमन जगह? तो गांव में कोनो कोनो चीज को मेन बना लेगा और उसकी मदद से, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, गांव में किसी किसी जगह को मेन बना लेगा या आदमी को मेन बना लेगा, और उस आदमी की मदद से ये बोलेगा कि मैं और आदमी का पता बता सकता हूं। बोलना कैसे? तो बोलना हो दीनदयाल तोहर घर कहाँ हो? तो मुखिया जी अगर देख ले तो कहते हाँ, ओकरा घर से जस्ट बगल में गली, हाँ हाँ हाँ,
तो सबसे आखिरी घर जो हो बिल्डिंग वाला ना, ओकरा बगल में ना फूस वाला, वो हमर है। ओ ठीक है, तो वो हो गया वो है। अब दूसरा आदमी आया, बोलो हो मोहन तोहर घर, देखा मुखिया जी ये घर देख लेना, तो कहे जी हाँ। वही से आए गेला, हाँ एक फूस वाला घर हो ना, हाँ वही में घुस है। है तो वही में केना, तो वही में, अरे वही में रास्ता है, ये हमरे घर के बगल में बनैले है, तो रास्ता वही में निकले थे, तो ये तो चौकी हटा के मैं चल जी में, ठीक है ना। उहे पीछे मैं निकलवा तो हमरे घरे पहुंचवा। कहती ओ। फिर तीसरा तोहर घर कहाँ है, तो हमर के मुखिया जी के घर देखला, तो कहती तोरो वही में ना ना एने ना जाके, मुखिया जी के घर से आए गेला, तो कहती हाँ ओकरा घर के जस्ट बाद जो सबसे बड़का बिल्डिंग है उ तोहर है। कहती ना 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 ऊ ना, ओकरा सामने जो भूसौला वाला घर है वही में हम रह रहल छी, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है। तो आप बताइए, हमने 3 आदमी का एड्रेस सिर्फ मुखिया जी के घर की मदद से बता दिया, क्योंकि वो आदमी सब फेमस नहीं था, लेकिन मुखिया जी तो फेमस है। इसी तरह गांव में 4 5 6 गो आदमी फेमस होगा, उसी से हम सबका पता बता देंगे। तो जो वो जो 6 गो आदमी फेमस है वो मेन हुआ, और बाकी सब क्या हुआ, तो उसमें से कुछ घरों छोड़ के भाग सकता है, कुछ नया भी आके बच सकता है। तो बहुत सारे भौतिक राशि का खोज हो रहा है, अब बहुत का खोज होके हटा दिया गया, उसके जगह पे नया ला दिया गया। तो आप समझ रहे हो कि जो 6 7 मेन है, जिसकी मदद से हम दूसरों को डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा। और जो बाकी सब गुच्छा बच गया उसको क्या बोलेंगे बउआ। मतलब इसको अपने मान के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत। किसी गांव में जाइए, बोलिएगा हो मुखिया जी तो घर के एड्रेस, ए महाराज ये जाना गांव में, ये पूछिए मुखिया जी घर को, सीधे मारते मारते पहुंचा देता हूं, है ना। तो कहता है अच्छा, तो बताइए उसको किसी एड्रेस की जरूरत है, वो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर। लेकिन बाकी लोग बोलेगा जान हमारा घरे आ जाइए, कथी कथी अथी नाम हो, तो वो उतना फेमस नहीं है, तो कितना गांव में खोजेगा, तो कहाँ तो घर मिल रहा हो, कहाँ तो लोग चिन्ह था। तो मुखिया जी के बोलो ना बगल वाला, अच्छा अच्छा वो गांव में काफी लोग फ्री रहता है, आपको पता नहीं है, गांव में बहुत लोग फ्री रहता है, उससे पता पूछिएगा, बड़ी आराम से पता बताता है। उसको बोलिएगा हो विश्वनाथ यहाँ जाके, आराम से उठेगा। कौन विश्वनाथ, यहाँ बहुत विश्वनाथ है, ठीक है। तो उधर से बोलेगा तो उसको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। वो विश्वनाथ ना सरकारी मास्टर, अच्छा अच्छा वो जेकर बेटा भाग गए, तो कहते हैं, अच्छा हाँ, उसको ही बता देता ही बात, ठीक है। तो अच्छा अच्छा हाँ, तो आप बताइए वो आदमी बेचारा आया, तो अगर सब इंक्वायरी करता है की काम, अब उसको कहे बताए की काम, फलना फलना काम है, रे इन्हें अगर छोड़ दे विश्वनाथिया, ठीक है, छोड़वा के आता है आदमी, ठीक है। तो इतना बेरोजगार आदमी रहता है, ठीक है, गांव में देखिएगा मचान वचन में सुतल रहता है। तो एड्रेस बताने के लिए कुछ आदमी को आप क्या मानिएगा बउआ, इसको मेन कहिए, और बाकी उसकी मदद से क्या होता है डिफाइन। तो कितने प्रकार के गांव में लोग हुए, एक मेन मेन और एक क्या हुआ लोकल आदमी सब। तो बताइए यहाँ पर भी ये कितने प्रकार के हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है बहुत ज्यादा है, तो सबका एड्रेस आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते, 200 आदमी का एड्रेस। तो आप कितनों को याद रखिएगा, फिजिक्स में 7 को याद रखिए, और बाकी को किसकी मदद से डिफाइन कर देंगे, उसी 7 की मदद से। समझ में आ गया बच्चे लोग। तो आप सवाल है कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो बउआ आप सवाल है, फंडामेंटल या इसी को क्या बोलते हैं बउआ, बेस पी क्यू। पी क्यू का मतलब, इसका एक और मतलब होता है पैसा क्यों नहीं दिया, ठीक है, ये भी मतलब लिख लेना अपना कोई पर, ठीक है। अब वह सवाल है कि ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अभी तो मैंने बताया जो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर, उसे क्या बोलेंगे, और जो निर्भर करे उसे तो बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड, कैन नॉट बी डिपेंड ऑन, किस पर, अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लो, मास, लेंथ और टाइम, यह डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए बुआ, मास, लेंथ, टाइम,
7 को होता है इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं बुआ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्या बोलते हैं बुआ? अमाउंट ऑफ। तो 7 होते हैं। तो बताइए तो आप बताइए कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? कितने होते हैं? नाम बोलो, नाम बोलो जल्दी से उसका। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और कुछ नहीं। चलिए आप बढ़ते बच्चे लोग किसके तरफ? फंडामेंटल हो गया तो ड्राइव की तरफ। तो चलिए अगला हमारे पास है बुआ दूसरा, डेराइव्ड फिजिकल। तो जो अपने मान के लिए डिपेंड करता हो उसे क्या बोलेंगे बुआ? डेराइव। और जो नहीं करता उसे? तो यही बात यहां लिख दे, द quantity which cannot be, सॉरी माफ कर लो खुद को, विच कैन बी डिपेंड ऑन, किस पे? अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बउआ? डेराइव्ड फिजिकल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल देखिए, एरिया। एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है? एनीबॉडी कैन से? एल इंटू, अच्छा, वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच। अच्छा आप बताइए डेंसिटी। इस सबको रखना पड़ेगा आप लोगों को, कम से कम 10 को फॉर्मूला आना चाहिए। मास बट्टा, तो कोई पूछेगा डेंसिटी बराबर क्या होता है तो क्या बोलिएगा? मास बट्टा वॉल्यूम। ठीक है, जब इंग्लिश सीखने जाते हो तो आप ये पूछते हो कि 50 को मीनिंग क्या है रटवा रहे? भाई कुछ सीखल रहेगा उसके बाद ना आगे हम बढ़ाएंगे। मोटरसाइकिल चालू करने के लिए भी थोड़ा सा उसको करंट देना पड़ता है, आग जलाने के लिए भी थोड़ा सा आग जलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आग काहे लाए है भाई? ई रहेगा तब ना लहकेगा। अब बताइए तनका सनी 10 को फॉर्मूला नहीं रहेगा तो हम फिजिक्स कैसे आगे बढ़ाएंगे? बोलिए, नॉनसेंस। अब हुआ स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय, कोई दिक्कत? स्पीड के बाद अगला क्या है? तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बट्टे। कोई सोचा कि हम हिंदी मीडियम से है तो बड़ी मार मारेंगे। तुम्हारे अंदर का डर तुमको मार देता है और कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा बड़का ऐसा वर्ड मीनिंग आ गया जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता? सांप एकदम चीत हो गया चारों खाने कि बाप रे बाप बहुत खतरनाक है। ये देखो पता है सिर्फ ही क्या है, जैसे किसी रूम में रह रहे हो, आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, आराम से हवा में गाना वाना गा रहे हो, हाँ, बहते गगन सा चले, सब कुछ चल रहा है। और जैसे ही कोनो बोल दिया, तोरा पता हो रूम में एगो लड़का फांसी ला के मर रही है, ऐसे पहले तोरा से पहले अइले रूम खाली खाली करा के और तब तोरा दिल हुआ। अब तुम घुसो घर के अंदर, सनका सनी दीवार खड़े रहे, बाप रे बाप उहे बुझाई छो, आँख खुल लो, पंखा हिल रहा हो, है ना? तो तुम्हारे मन में कोई डर भर देगा ना, तो बस हल्का सा नहीं, पहले पहले पंखा गिर गया तो ये कोई दिक्कत नहीं था, ये गाना गाते हुए लगा दिया धोती पहन के, अभी तंगा खखड़ा भी गया तो बस मन में डर बैठ गया। तो जब तुम इंग्लिश मीडियम वाला को भी उतना ही दिक्कत होता है, लेकिन उसके मन में कि दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाला तनको सन एक स्प्रिंग ना बुझे, बाप रे बाप ना रहा लो। इसमें तुमको अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा तो बाकी को भी नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, हिंदी से कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए डर उर को हटा दो अपने अंदर से। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक सा रूल है। कोई आदमी की एक पत्नी थी, उससे तलाक ले लिया, दूसरा शादी किया, और वो पहली वाली से भी मिल रहा है। तो आप बताइए क्या उसकी पत्नी के साथ उसका पूरा जीवन सही से कट पाएगा? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो तुम भी तो वही कर रहे हो।
जब इंग्लिश ले लिए हो तो फिर हिंदी से मुलाकात काहे करने जाते हो? वो इंग्लिश को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, सो बताइए तो। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? दूसरा एग्जाम्पल खड़ा तो समझ में आ रहा है, अपना में ना बुझा रहा है थोड़ा। ठीक है, भूल जाओ उसको, रात की बात की कहानी खत्म, उसको डाइवोर्स वो हो चुका तुम्हारा हिंदी से। अब सब कुछ क्या हुआ? इंग्लिश में। आ रहा है बात समझ में? खाना पीना सब इंग्लिश में। ठीक। और इंग्लिश बोलता है एटीट्यूड में रहने का, सस्ता वाला नहीं, कैसे खड़े होकर। पैसा भी देना तो एटीट्यूड में ऐसे दो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे मालिक ले लीजिए। किसी से सीधा मुंह बात नहीं करना है, सबसे मुंह घुमा के ऐसे पूछो तो ऐसे जवाब दो। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी के बाद क्या है बउआ? एक्सलरेशन। क्या है बउआ? एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बउआ? लूज वर्ड में बोलेंगे तो ज्यादा एक्टिंग ना करते हुए क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बट्टा टाइम। अगर मैं बात करूंगा मोमेंटम का, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने, अरे बोलो भाई, मोमेंटम के बाद अगला टर्म क्या है बुआ? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुने। नहीं याद है क्या आप लोगों को? बोलिए, मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, और फोर्स के बाद बारी किसकी है बुआ? इम्पल्स। इम्पल्स का होता है फोर्स गुने टाइम। फोर्स गुने वर्क का, वर्क मतलब कार्य, क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब सवाल है वर्क के बाद एनर्जी। तो एनर्जी कहता है हम बराबर है किसके? फिर कहता है पावर। पावर कहता है वर्क बट्टे टाइम। उसके बाद फिर अगला क्या है? तो प्रेशर का बोलिए क्या होता है? तो क्या इतनी बातें याद हो सकती है आपसे? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो क्या है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने जाना फिजिकल, जा ये सब लिख लिए हो? ये कुछ नहीं लिखे हो? कुछ नहीं? तो पहले बताइए, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ। फिर क्या पढ़ना है? ईरर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वर्नियर और वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? सब लोग बोलिए, किसे कहते हैं? जिसे मापा। कितने किसको मापा जा सकता है? किसको नहीं मापा जा सकता है? आप बताइए, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के? कौन कौन? फंडामेंटल किसे कहते हैं? वह क्वांटिटी जिसे मापा, नहीं वह क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड, उसे क्या बोलेंगे? सात के नाम बताओ। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ। अगला कौन है? जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, तो फार्मूला सब है ना, ये सब डिपेंड है ना कर रहा है। तो फार्मूला बोलिए तो जरा सा। एरिया है, क्या होता है? एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सलरेशन का, मोमेंटम का, फोर्स का, इम्पल्स का, वर्क का, एनर्जी का, पावर का, प्रेशर का। इतना कहानी आपको याद रहेगा, कल आप इसे याद करके ला सकते हैं। तो चलिए इसको लिखना चालू कीजिए। इतना से दिख जाएगा क्या आपको? लिखिए तो। हेलो, हेलो।